Good morning, all of you. We'll move on to the next chapter of obesity code, that is carbohydrate and the protective fiber. कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमें पता है, जो जो भी चीज हम रोज खाते उसमें जो भी कलर व्हाइट कलर का रहता है वो सब मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट ही रहता है। चावल, आटा, जो भी है, पोटैटो, जो भी इस तरह का व्हाइट व्हाइट ओट्स, रवा, मैदा, इस तरह का जो भी आइटम रहता है ना, व्हाइट कलर का रहता है, उसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है। अभी अभी बोला जाएगा तो चीज व्हाइट कलर का है, लेकिन चीज में कार्ब नहीं है। बट मैं बेसिक बोल रहा हूँ, जो भी हम हमारा खा जो हमारा जो फूड प्लेट है उसमें जो सबसे ज्यादा रहता है दैट इज नॉर्मली बेसिकली कार्बोहाइड्रेट। स्पेशली इंडियन फूड या साउथ इंडियन फूड, ये सब में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ही रहता है। एंड 1950 से लेके 1990 तक, ये जो पीरियड में, the question is carbohydrate is good or bad. From the mid 1950 and 1960, they were good guys. 1950 से लेके उससे पहले इसके बारे में बात नहीं होता था, बिकॉज पीपल वेयर लीडिंग ए हेल्दी लाइफ। उसके बाद एक कार्डियोवास्कुलर डिसीज, ओबेसिटी, ये सब आया। 1950 से लेके 1990 तक कार्बोहाइड्रेट वाज ट्रीटेड एज गुड गाइस, बहुत अच्छे बच्चा है, इस तरह का ट्रीट करता था। लेकिन उसके बाद का जो पीरियड है, 1990 के बाद का जो पीरियड है, कार्बोहाइड्रेट सडनली स्टार्टेड बिकमिंग ए विलन। हीरो एकदम विलन में बदल गया 1990 के बाद। मतलब का क्या बोल रहा है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, डायबिटीज, ओबेसिटी, ये सब होने का रीजन में कार्बोहाइड्रेट को एक साइलेंट अच्छा बच्चा समझ के रखा रखा था। उसके बाद जो पीरियड है, 1990 के बाद जो पीरियड है, उस टाइम पे अचानक से वो विलन में कन्वर्ट हो गया, विलन बन गया। एंड again the question is what type of carbohydrate you are having, simple carbohydrate, complex carbohydrate, ये सब हम पहले भी हमने डिस्कस किया है। तो अब मान लीजिए अभी ब्रोकोली है, ब्रोकोली में एक्चुअली इट इज स्टफ्ड विथ कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ब्रोकोली इज विल नेवर मेक यू फैट, नो मैटर हाउ मच यू ईट इट। आप कितना भी खाओ, ब्रोकोली कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन आपको वो कभी मतलब ओबीज नहीं बनाएगा। बट if you are eating simple carbohydrate, refined carbohydrate, even modest amount of sugar can certainly cause overweight. If you are consuming complex carbohydrate like broccoli, it will not make you obese, it will not make you overweight. लेकिन जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो इवन द मॉडेस्ट क्वांटिटी, मतलब अगर बहुत ही हम कम खाओ तब भी आपको मोटा, ओबेस, डायबिटीज, ये सब आपको बना सकता है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डिस्टिंग्विश दीज टू, ये दोनों को हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। उसके लिए हम एक चीज सीखेंगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्लाइसेमिक लोड। आज हम इसके बारे में सीखेंगे, व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। Food is ranked according to their ability to raise blood glucose level। मतलब हमारे बॉडी में, और बॉडी टेक कंसिडर और बॉडी, हमारे बॉडी में हमेशा ग्लूकोज रहता है, आप खाए ना खाए, यू हैव फूड, डोंट हैव फूड, आप कार्बोहाइड्रेट खाओ ना खाओ, आपका बॉडी में हमेशा ब्लड ग्लूकोज रहता है। वो एक्चुअली ऐसे है, नॉर्मली एक आप ब्लड शुगर चेक करेगा तो आइडियली योर ब्लड शुगर इज अराउंड 100 डेसी 100 ml पर mg पर डेसीलीटर। नॉर्मली जो हेल्दी ग्लूकोज लेवल है, जो फास्टिंग में आप चेक करेगा तो वो 100 एक ऐसे ड्रीम नंबर है। अगर किसी का 100 के नीचे है, वेल एंड गुड, फाइन, उनको डायबिटीज नहीं है, डॉक्टर भी कुछ बोलते नहीं, आप एकदम हेल्दी है, हमें ही मान के
चल रहा है, चलते हैं। 100 mg पर डेसीलीटर क्या है ये थोड़ा समझते हैं। नॉर्मली हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में अराउंड 5 लीटर ऑफ ब्लड रहता है। ओके, 100 mg पर डेसीलीटर मतलब 1/10 ऑफ ए लीटर, मतलब 100 ml। 100 mg पर 100 लीटर, दैट इज द नॉर्मल ब्लड शुगर ऑफ एवरीबॉडी। दैट मीन्स 1000 mg पर 1 लीटर। 100 mg पर 1 डेसीलीटर मतलब 1000 mg पर 1 लीटर। 1000 mg मतलब 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम पर डेसी, 1 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर ब्लड में हमेशा 1 ग्राम शुगर रहता है। ओके, 1 लीटर ब्लड में हमेशा 1 ग्राम शुगर हमारा बॉडी में रहता है। दैट इज अवर नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। अगर आप खाए ना खाए, उतना तो बॉडी में रहता है, क्योंकि आप जब खाना खाते हैं, ग्लूकोज को पूरा बॉडी सेल में डाल देते, एक्स्ट्रा अगर है उसको फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करते हैं, और इतना तक मिनिमम मेंटेन करते हैं। जब हमारा बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, लिवर में जो ग्लाइकोजन है उसको कन्वर्ट करके फिर से ग्लूकोज बना देते हैं, और ये जो 1 mg पर लीटर का ब्लड शुगर लेवल हमारा बॉडी में हमेशा मेंटेन रखता है। दैट इज हाउ आवर बॉडी वर्क्स। सो अब हम आते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब, उसका डेफिनेशन ऐसे है, फूड आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू राइज ग्लूकोज लेवल। प्रोटीन एंड फैट आर नॉर्मली अवॉइडेड बिकॉज वो अपना ब्लड शुगर लेवल को इतना ज्यादा एलिवेट नहीं करता। हल्का सा उसमें वेरिएशन आता है, प्रोटीन में हल्का सा वेरिएशन आता है, फैट में बहुत ही कम ब्लड शुगर में वेरिएशन आता है, लेकिन ग्लूकोज से, आई मीन कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज से हमारे ब्लड शुगर लेवल में बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है। सो फूड आइटम्स आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू अपना ब्लड शुगर लेवल में वो कितना वेरिएशन पहुंचा रहा है। इतना देखो आप, इतना नॉर्मली हमारे खाने में जो चीज रहता है, कैरेट, वाटरमेलन, एप्पल, ब्रेड, केक, कैंडी बार, ओटमील, तो इतना सारे आइटम का 50-50-50 ग्राम तक, मतलब कार्बोहाइड्रेट का। सपोज कैरेट, कैरेट में कितना, कैरेट में 50 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, उतना लिया। ठीक है, कैरेट का उतना क्वांटिटी लिया जिसमें जितना 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। चावल भी उतना लिया जिसमें 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। एप्पल भी उतना लिया जिसमें 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। गेटिंग मी? आटा भी उतना लिया, आटा या चपाती वॉटएवर इट में भी, उतना उतना क्वांटिटी लिया जिसमें 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। और ये खाने से, इतना आइटम खाने से हमारा ब्लड शुगर में जितना वेरिएशन आ रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कंपेयरिंग विद द बेसिक ग्लूकोज, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइसेमिक इंडेक्स। लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स, एक फूड आइटम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमेशा एक फिक्स नंबर है। आप एप्पल 1 किलो खाओ, 2 किलो खाओ, 500 ग्राम खाओ, एक एप्पल खाओ, आधा टुकड़ा खाओ, तब भी इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सेम है। चावल कितना भी खाओ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स स्टेज द सेम। कैरेट भी जितना खाओ, खीर भी जितना खाओ, वो सबका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सेम है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड मतलब, फॉर एग्जाम्पल हम वाटरमेलन का उनको एग्जाम्पल लेते हैं। वाटरमेलन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज 72, तो हम नॉर्मली बोलते हैं वो ज्यादा है ना। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ वाटरमेलन है ज्यादा, बहुत ज्यादा है, 72 है, तो हायर एंड में। लेकिन आप वाटरमेलन लेगा तो उसमें देर इज ओनली 5% ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बाकी बाकी पूरा उसमें विटामिन, मिनरल्स और पानी है।
सबसे ज्यादा उसमें पानी है, उसमें ओनली 5% कार्बोहाइड्रेट है। गेटिंग मी? ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका 72 है। ग्लाइसेमिक लोड देखा जाएगा तो 72 का मतलब, आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स मैंने बताया 72 है, उसमें 5% कार्बोहाइड्रेट है, तो उतना मिलने के लिए आपको लगभग 1 किलो कार्बोहाइड्रेट खाना होगा। गेटिंग मी? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज उसमें बहुत ही कम है। तो पहले मैंने बताया 50 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट का फूड इक्विवेलेंट लेते हैं। 50 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको वाटरमेलोन से मिलने के लिए आपको कम से कम 1 केजी वाटरमेलोन खाना होगा, लेकिन हम नॉर्मली उतना खाते नहीं, हम बहुत ही कम खाते हैं। तो इसीलिए उतना कार्बोहाइड्रेट आई मीन उतना ग्लूकोज का लोड हमारे बॉडी में, शरीर में वाटरमेलोन जो बना रहा है वो बहुत ही कम है। समझ गया? अपना उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है। 50 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन वाटरमेलोन हमें बॉडी में वाटरमेलोन से अगर मिलना है तो मिनिमम हमें 1 केजी वाटरमेलोन खाना होगा, लेकिन हम लोग उतना खाते नहीं है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ रोटी, चपाती। लगभग उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑलमोस्ट 60-70 है, वाटरमेलोन के बराबर में है। लेकिन आटे में ऑलमोस्ट 60% कार्बोहाइड्रेट है। आपको 2 रोटी खाने से आपका जो 2 रोटी मतलब हम नॉर्मली खाने में 2 3 4 खा लेते, उतना कम खाने में ही अपना ग्लाइसेमिक लोड उसका ज्यादा है। गेटिंग मी? तो ग्लाइसेमिक लोड के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। कार्बो वाटरमेलोन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने बॉडी में जो ग्लाइसेमिक लोड वो पहुंचा रहा है बहुत ही कम है। तो आइडियली वाटरमेलोन कैन बी कॉल्ड एज ए गुड कार्बोहाइड्रेट। हमें वो खाने में मीठा लगता है, वो सब है, बहुत मीठा है, सब है, लेकिन ग्लाइसेमिक लोड हमारे बॉडी में वाटरमेलोन जो पहुंचा रहा है, कंपेयरिंग विथ चपाती, रोटी एंड ऑल थिंग्स, उसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत ही कम है। अभी फूड आप देखा जाएगा तो ग्लाइसेमिक लोड में ऑरेंज बहुत कम है, वाटरमेलोन बहुत कम है, एप्पल बहुत कम है, कैरेट और कम, बहुत कम है, ग्रेप्स वो भी बहुत कम है। ये सब का ग्लाइसेमिक लोड हमारा बॉडी में बहुत कम है। हो सकता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका ज्यादा हो, बट ग्लाइसेमिक लोड इज वेरी लेस, क्योंकि हमें उतना ज्यादा क्वांटिटी उसमें कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज बहुत ही कम है। उतना लोड पहुंचाने के लिए हमें बहुत ज्यादा वो फूड खाने का जरूरत पड़ता है। हम उतना एक सिटिंग में खाते नहीं नॉर्मली, लेकिन रोटी 2 रोटी खा लेते तो भी उससे ज्यादा मिल जाता है। सो इतना मैंने बताया, ऑरेंज, वाटरमेलोन, एप्पल, कैरेट, ग्रेप्स, बनाना, ये सब का बहुत ही कम है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अब मैं पूरी कलन जो बोल रहा है, पोटैटो और बढ़ रहा है, स्वीट पोटैटो आई मीन ब्राउन राइस और थोड़ा ज्यादा है, स्वीट पोटैटो और थोड़ा ज्यादा है, बॉइल्ड पोटैटो और थोड़ा ज्यादा है, व्हीट ब्रेड जितना बॉइल्ड पोटैटो का है उसका उसका उतना उसका डबल है, व्हाइट ब्रेड और ज्यादा है, कॉर्न चिप्स, सुक्रोज, कॉर्नफ्लेक्स सबसे ज्यादा है। कॉर्नफ्लेक्स का आजकल का बच्चे लोग बहुत पसंद से खाता है। कॉर्नफ्लेक्स का जो है उसका ग्लाइसेमिक लोड हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा है, मतलब आप खाते थक से आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो इससे क्या होता है,
कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट इनहेरेंटली फैटनिंग। कार्बोहाइड्रेट जो है हम पहले समझता था वो एक अच्छा बच्चा है, हाँ इट्स ए गुड गाय, कार्बोहाइड्रेट खराब नहीं है, इट्स गुड, बट द टॉक्सिसिटी लाइज इन द प्रोसेसिंग। हम जिस तरह से इसको प्रोसेसिंग आजकल करता है, देयर लाइज द टॉक्सिसिटी। रिफाइनिंग significantly increases the glycemic index by purifying the concentration of carbohydrate। जैसे जैसे उसको पाउडर बनाएगा ना, रिमूवल ऑफ फैट, फाइबर एंड प्रोटीन मींस द कार्बोहाइड्रेट कैन बी डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब्ड वेरी क्विकली। जो प्रोसेस अभी, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि आप दुकान जाके क्या बोलता है, गेहूं लेके आता है, घर में आके उसको पीस के फिर से ये सब पाउडर करके खाते हैं। नो, ये सब फैक्ट्री से आते हैं हमारे पास। दिस इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। फैक्ट्री से जब गेहूं जब आटा बन के हमारे घर तक पहुंचता है, तब तक उसके अंदर का न्यूट्रिएंट्स एकदम डिप्लीट हो जाता है। उसके अंदर जितना भी फाइबर बचा है, जितना भी प्रोटीन बचा है, वो सब खत्म हो जाता है। बचा क्या रहता है? एकदम फाइनली पाउडर्ड सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एंड द टॉक्सिसिटी लाइज इन द प्रोसेसिंग। हमें ये फोकस देना है। फाइन वाइट पाउडर, we know that's a flour. Powders are absorbed into the bloodstream much faster than coarse grain. ये पाउडर फॉर्म में जो चीज है, that is absorbed into our bloodstream very fast, comparing with the that all coarse grain. And refined wheat causes our glucose level to spike insulin level. जैसे ये ग्लूकोज लेवल अपना बॉडी में, ब्लड में बढ़ेगा, सेम डे अपने बॉडी में इंसुलिन लेवल भी एकदम स्पाइक करते हैं। एंड सेकेंड थिंग, एक डेंजरस सिचुएशन है। सेकेंड चीज, रिफाइनिंग एंकरेजेस ओवर कंजम्पशन। रिफाइन जब करते हैं तो ओवर कंजम्पशन बहुत इजी है। तो ये भी थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बताएगा तो आपको एक फुल बड़ा एक ग्लास ऑरेंज जूस पीने में आपको कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे पी लेता है ना। नॉर्मली एक फुल ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस हम बहुत खुशी खुशी से पी लेते हैं, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता पीने में। लेकिन उतना फुल ग्लास, सात मतलब एक फुल ग्लास ऑरेंज जूस बनाने के लिए 7-8 ऑरेंज का जरूरत पड़ता है। 7-8 ऑरेंज से हम एक फुल ग्लास ऑरेंज जूस बनाते हैं। एक फुल ग्लास ऑरेंज जूस पीना बहुत इजी है, लेकिन 7-8 ऑरेंजेस को खाना इजी नहीं। मतलब ऑरेंज जूस इज रिफाइंड, 7-8 ऑरेंजेस जो है दैट इज ऑल फूड। ऑल फूड खाना इजी नहीं है, रिफाइंड चीजें खाना बहुत इजी है। And if we had it all, the fiber bulk associated with 5 oranges is my thing। हाँ, मतलब उसमें जो फाइबर कंटेंट है, बाकी जो भी चीज का कंटेंट है, वो कंपेरेबली बहुत ही हाई है। लेकिन हम जूस पीते हैं तो ये सब सारी चीज हमें नहीं मिलता। By refining food and only consuming a certain component, the balance is entirely destroyed। रिफाइन करते हमारे बॉडी में जब पहुंच जाता है, वो पूरा उसका बैलेंस पूरा गड़बड़ हो जाता है। एंड यही चीज है जो गड़बड़ होने के बाद, जो एक्चुअल ऑल ग्रेन जो है उसको रिफाइन करने के बाद, इवन अवर बॉडी डोंट हैव दैट राइट एंजाइम टू डाइजेस्ट इट। अपना बॉडी उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि बॉडी को पता ही नहीं है कि क्या चीज आया है। बॉडी विल ट्राई टू एलिमिनेट इट, एंड अल्टीमेटली द टॉक्सिसिटी लाइज इन द प्रोसेसिंग। हम ऑफ कोर्स हम लोग देखे चलते हैं, ये सब ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये सब देखे चलते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज जस्ट ए नंबर। आप रोटी, एक रोटी खाओ, 3 रोटी खाओ, 4 रोटी खाओ, 5 रोटी खाओ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स रिमेन्स द सेम। हमें फोकस करना है ग्लाइसेमिक लोड के ऊपर।
उतना आइटम खाने से हमारे बॉडी में कितना लोड वो पहुंचा रहा है, अपने ब्लड शुगर लेवल में कितना लोड पहुंचा रहा है, अल्टीमेटली अपना ब्लड इंसुलिन लेवल पे कितना लोड वो पहुंचा रहा है, दैट इज द की विच नीड टू बी एड्रेस्ड। ओके, अब से जब भी हम खाना खाते हैं, वी मे हैव टू चेक द ग्लाइसेमिक लोड ऑफ इट। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैलकुलेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला भी है, ग्लाइसेमिक लोड इज इक्वल टू ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंटू 100 ग्राम में कितना कार्बोहाइड्रेट उसमें है डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंटू 100 ग्राम में कितना कार्बोहाइड्रेट है डिवाइडेड बाय 100, दैट इज द ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ फूड। ओके, दैट्स ऑल अबाउट इट। बहुत